राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब अच्छे होंगे। आज है शारदीय नवरात्र का प्रारंभ है। आज पहला नवरात्र है। आज आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा भी व्रत है और लेकिन अभी मैंने पूजा नहीं करी है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं भी घेर में से सारा काम निपटा के आई हूँ। और जो कलश स्थापना का समय था 6:30 बजे तक का, वो बीत चुका है। इतनी जल्दी मैंने नहीं करी है कलश स्थापना, क्योंकि जो वगैरह लाने में बाहर से भेजने में देर हो गई और भैंस का काम निपटाने में देर हो गई। तो अब जो दूसरा समय है वो है 11:50 का और 12:40 तक का है। तो मैं अब 11 बजे से ही शुरू करूँगी काम करना पूजा का अपना। तो इतने 11 बजे से काम शुरू करूँगी करना। तो इतने 11:50 मतलब 1 घंटे में सब सामान जुड़ पाएगा, सब चीज़ इकट्ठी हो पाएगी, वही समय हो जाएगा। तो तब हम पूजा का शुरुआत करूँगी। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा सा और काम। आज हमारे खेत में थोड़ा सा काम हो रहा है। वो बाबा चले गए हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए मैं जा रही हूँ। वो कब तक रहेंगे, मतलब वहाँ पे धूप हो जाती है ना, तो फिर मैं जा रही हूँ। भास्कर के पापा को साथ लेके जा रही हूँ कि आप वहाँ बैठे रहना, अकेले नहीं जाऊँगी बिल्कुल भी। तो मैं चलती हूँ पहले वो काम निपटाने, उसके बाद आकर के अपने घर का काम करूँगी। आज हमारा ये वाला कमरा भी पुतेगा। इधर ये भैया आ जाएंगे पोतने वाले, तो जल्दी जल्दी से आना है, बस 1 घंटे में फटाफट से। तो अभी चलते हैं सब लोग खेत में। तो ये देखिए हम जा रहे हैं खेत पर अपने, और सुबह सुबह का नज़ारा चटकती हुई धूप में प्रकृति का श्रृंगार होते हुए। इधर कितनी धूल उड़ रही है, क्योंकि कोई लड़का लगा रहा है अपने दरवाजे के आगे सड़क पे। पक्षी पेड़ों पे चहचहा रहे हैं, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। सब अपने अपने सुबह सुबह काम में लगे हुए हैं। हम जा रहे हैं खेत पे आज सुबह सुबह। ये बात सारी घास खा गई है हमारे खेत में। इसमें हमने ज्वार बोई थी। क्या बोया था हमने इसमें? जई बोई थी। एक भी पौधा जई का नहीं हुआ, सब घास उगाई। और इस घास को ये गौ माता साफ़ कर रही हैं। इनको खाने दो, हम चलते हैं अपने आगे। कड़ी पत्ता का पेड़ कितना अच्छा हो रहा है यहाँ। घर में जमा तो इतना अच्छा नहीं होता। और बड़ी भीड़ है भाई यहाँ तो आ गए हम खेत में, और खेत में हो रहा है हमारा दूसरी ईख बोने के लिए। बीज कर रहे हैं सब लोग, तो अड़ोस पड़ोस के सभी लोग मिलजुल के बीज कर रहे हैं। हम भी आ गए हैं अपनी यहाँ पे बहल कराने के लिए, और अपनी हमारी भैंस के लिए न्यार भी हो जाएगा। बस थोड़ी देर में घर चली जाऊँगी, बस थोड़ी देर का काम है। तो अब मैं जा रही हूँ घर पे, और सर पे रखा है मैंने एक गड्ढा नहीं क्या बोलते हैं वो, गोला रखा है। और सामने जा रही हूँ गौ माता। मेरे को डर लग रहा है कहीं वापस मेरे को मार न डाले। ये मैं नहीं हूँ, मैं आज देखो काम करके आई हूँ बहुत। कभी मुझे मार डाले यहीं। आ गया है एक, अभी एक और लेने जाना है मुझे। इसको रख देंगे यहीं पापा के पास। हाँ क्या है? तेरे लिए खाना लेके आई हूँ मैं, स्पेशल वाला भैंस के लिए। लो पापा ये पकड़ लो, और तुम मेरा फ़ोन भी रख लो। अब मैं एक और उठा लाऊँ बस। मैंने वो नली रोकी था लगाई थे। लाइट तो है, लाइट तो है। तो अभी पूजा करने में समय है अभी, और लाइट भी आ गई थी। तो मैंने सोचा न्यार काट के ही चली जाती हूँ, फिर बाबा अकेले परेशान हो जाएंगे। तो क्योंकि मैं घर जाके फिर खाना बनाना, मेरे को खाने में लग जाऊंगी बनाने में, और फिर पूजा का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये सारा काम यहाँ का निपटा के ही जाऊंगी, फिर घर से आने की फुर्सत नहीं मिलेगी ना। और लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तो फटाफट से हम काट लेते हैं अपना न्यार काटने का काम निपटा लेती हूँ। आज मेरे हाथ में ना इतना चोट लग गई है, चोट नहीं वो क्या लग गई है, मतलब लाइनें आ गई हैं, खिंच गई हैं, और खून भी निकल आया है इस अगोले से। क्योंकि मैं शर्ट वगैरह कुछ पहन के नहीं गई थी। हाथ ढक जाते हैं ना उससे, तो उससे सेफ़ रहता है कुछ, लेकिन मैं ऐसे ही चली गई थी। और अब ना अब रात हो रही है और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथ ना अब पता चल रहा है इनमें इतनी मोटी मोटी लाइनें हो गई हैं मेरे हाथों में, लाल लाल, और उनमें दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा, वाह वाह, मज़ा आ गया। तो चलो कोई नहीं, अब जल्दी से काम निपटा लेंगे अपना, और फिर चलेंगे घर पे पूजा करेंगे। क्योंकि आज है पहला दिन और पूजा होगी काफ़ी लंबी, तो काफ़ी समय लग जाएगा। हरे कृष्णा। चलो भाई
पसीने आ गए। तो नहा के हो गए हैं रेडी और पूजा की तैयारी हो रही है शुरू। यहाँ पर मैं जौ बो रही हूँ, हमारे यहाँ जौ बो जाते हैं और जौ की थाली हो गई है तैयार। अब इसी के ऊपर मैं कलश स्थापना करूँगी और जो कलश होगा उसके चारों तरफ जौ जम के आएंगे तो काफ़ी ही अच्छा होता है। ऐसे जौ बोना अच्छा होता है बहुत। दुर्गा जो व्रत होते हैं उनमें जौ का जो ये होता है रोपण, उसका हमें ज़रूर करना चाहिए जो रोपण। तो अब मैं अपनी जो है लोटा तैयार कर रही हूँ। ये है हमारा पीतल का लोटा। हम पीतल या मिट्टी का जो कलश होता है वो वही यूज़ करते हैं हम अपनी पूजा में। तो सबसे मैंने अपने गंगा जल डाल दिया था, पैसे इसमें 1 रुपया भी डाला है, रोली मोली चावल हल्दी ये सब चीज़ डाल के, और ऊपर से मैंने पानी से भर दिया है। और अब मैं पल्लव लगा रही हूँ। ये अशोक के पत्ते हैं, आम के पत्ते नहीं मिले थे तो हमारे यहाँ अशोक का पेड़ खड़ा है तो अशोक के पत्ते लगा दिए हैं और कलश की स्थापना हो गई है अब। और मैं ऊपर से जो वॉइस अपनी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो जो मंत्र मैं बोल रही हूँ वो आवाज़ नहीं आएगी तो अब मैं कलश पे ओम और स्वास्तिक भी बना देती हूँ। और कलश पे जो है मैंने कलावा पहले ही बांध दिया था। तो टाइम हो गया था बहुत, 11:50 का टाइम तो बहुत पहले हो गया था। मैं 12:10 या 12:05 हो रहे थे जब पूजा करने के लिए बैठी थी। तो मैं बहुत जल्दी काम कर रही हूँ सब। और इधर माता की चौकी भी लगा दी है मैंने। जो सामने चौकी है उससे दूसरी तरफ हमारे यहाँ माता जी की पथवारी बनी हुई है, उसी पर मैं माता का स्थान बना देती हूँ, उस स्थान पर ही माता की चौकी लगा देती हूँ मतलब। और नारियल कर रही हूँ अब तैयार। नारियल को चुन्नी से ढक के और ऊपर से कलावा से ऐसे ही लपेट दूँगी, बांधूँगी नहीं कलावे को, ऐसे ही लपेट दूँगी। और मिट्टी के एक सराई में छोटी सी कटोरी टाइप है, इसमें चावल भर के ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर ये कलश के ऊपर रख के तब उसके ऊपर जो है हम अपना नारियल रखेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। या देवी सर्वतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अपनी जो है पूजा करने के बाद मैंने जो चौकी भी जमा दी है, अपनी माता रानी का जो चौकी लगा दी है और कलश स्थापना भी कर दी है। अब मैं लोगों के जोड़े वगैरह जो देते हैं सुबह में पूजा करते हैं वो कर रहे हैं। अग्नि प्रज्वलित कर ली है मैंने और छोटा सा हवन भी होएगा अभी, क्योंकि मैं करती हूँ सप्तशती दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो उससे पहले उत्कीलन सप्तशती को उत्कीलन भी करती हूँ तो उसका हवन करती हूँ। लेकिन अभी मैं माता रानी को भोग लगा रही हूँ पान का बीड़ा वगैरह और सामग्री से और घी और इन सब चीज़ों से, जायफल से, सुपारी से, लौंग से, इन सब से माता जी को भोग लगता है। तो वो काम चल रहा है अभी मेरा। और अब मैं करूँगी अपनी सप्तशती उत्कीलन का हवन छोटा सा। ये मैंने ले ली है इधर सप्तशती उत्कीलन। ओम हम क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चंडिका देवी शापना शनिग्रह कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्लीं चंडिका देवी शापना शनिग्रह कुरु कुरु स्वाहा। तो सप्तशती उत्कीलन करने के बाद ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और इस मंत्र के अनुसार 11 बार आहुतियाँ दी गई हैं। ओम श्रीं क्लीं हम शक्ति चंडिका उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं हम सप्तशती चंडिका उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं हम शक्ति चंडिका उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं हम शक्ति चंडिका उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। और ये क्रमशः 21 बार मंत्र का जाप करना चाहिए और इससे ही आहुति देनी चाहिए। ओम ह्रम हम बम बम एम रत संजीवनी विद्ये मृत मुत्ता थाबाय क्रीम ह्रम ह्रम बम स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण 7 बार किया गया है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। अथ देवी कवचम मैं कर रही हूँ, देखो एकदम जल्दी कर लूंगी।
चंडिका देवी को नमस्कार। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा है, ब्रह्मा जी संसार में परम गुप्त से उस प्रकार से रक्षा करने वाला है जो पहले किसी को आपने आज तक नहीं बताया। साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रिय, साधन तो देवी का कवच है जो अत्यंत गुप्त पवित्र तथा संपूर्ण प्राणी को उपकार करने वाला है। ऋषि राज से सुनो। देवी के 9 मूर्तियां जिनको दुर्गा कहते हैं उनको पृथक नाम बताता हूँ। पहले का नाम शैलपुत्री, दूसरे का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और 8वां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है और नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। सब नाम वेद भगवान के द्वारा ही कहे गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में चल रहा हो, शत्रु से घिरा हुआ, बड़े संकट से ग्रस्त हो, भय से पीड़ित हो, यदि वे नामों का स्मरण करे उसको कभी किसी प्रकार का अशुभ नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उसके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उनको दुख भय और शोक की प्राप्ति नहीं होती है। देवी से जो भक्ति पूर्वक तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही उनकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा स्मरण करते हैं निसंदेह तुम उनकी रक्षा करती हो। चामुंडा देवी पेड़ पर स्थित होती है अर्थात पेड़ की सवारी करती है, वाराही भैंस की सवारी करती है, रावत की सवारी करती है, वैष्णो देवी गरुड़ की सवारी करती है, महेश्वरी पर पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, हाथ में कमल, विष्णु की प्रिय लक्ष्मी देवी कमल में स्थित होती है, बेल पर सवारी देवी ने सवारी पर स्थान कर रखे हैं, ब्राह्मी देवी अंश पर बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषणों से भूषित है। इस प्रकार सभी माताएं सभी योगों से युक्त अनेक प्रकार के आभूषणों रत्नों सुशोभित हैं। सब देवी क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई और शंख चक्र गदा शक्ति मुसल कहता करतो और परशु तथा पाशकुंड और त्रिशूल उत्तम शारंग धनुष आदि शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का नाश करना, भक्तों का वरदान देना और देवताओं का कल्याण करना ही इनके आश्रय धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे महाबलशाली, उत्साह देने वाली, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे शत्रुओं का भय उड़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र मेरी रक्षा करने, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में बारहवीं नृत्य कोण में खड़ंगदारिणी मेरी रक्षा करें, पश्चिमी दिशा में बारहवीं बारहवीं कोण में सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलदारिणी देवी रक्षा करें। हे ब्रह्मांड, आप मेरे ऊपर की ओर से रक्षा करें, वैष्णु नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबकी सवारी करने वाली चामुंडा देवी दशा दिशाओं में रक्षा करें। उद्योग निशिका की मेरे मस्तक विराजमान होकर रक्षा करें, ललाट माला धारणी रक्षा करें, शशि देवी मेरे भ्रगोटे की रक्षा करें, भोंक मध्य भाग में त्रिनेत्र और नदनों की घंटा देवी रक्षा करें, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांति और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कलिका देवी कपोल की और भक्ति शांकरी मेरे कानों के मूल भाव की रक्षा करें। नसिका में सुगंध और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें, नीचे के होठ में अमृत कला, जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें, कुमारी दातों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें, चित्रकला गले की घंटी की रक्षा, महामाया तालु में रहकर रक्षा करें, कामाक्षी छोड़ी को समल मेरी बाड़ी की रक्षा करें, भद्रकाली गिरवा में रहकर धुरधुरी पुष्पवंश की रक्षा करें, कंठ के बाहरी भाग में नील गिरवा, कंठ की नली की नलपूरी रक्षा करें, दोनों कंधों में खड़ंग, दोनों भुजाओं में दाढ़ी रक्षा करें, दोनों हाथों की दंडी और उंगलियों की अंगी का रक्षा करें, श्लेषी नखों की रक्षा करें, क्लेशी पेट की रक्षा करें, महाकाली दोनों स्तनों की उशुलदानी धर्म रक्षा करें, नाभि की काम में उर्वाभाग की गिरेशी रक्षा करें, पूतना और कमिकालिंग की और महिषवासिनी गुदा की रक्षा करें, सर्वकामनाओं को पूर्ण करने वाली महादेवी कटिभात की और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें, महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें, नारसिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें, श्रीदेवी मेरे पैरों के अंगुलों की रक्षा करें, तरवासिनी पैरों के तलों की रक्षा करें, दाढ़ कान भयंकर दिखाई देने वाली दशकरा देवी नखों की रक्षा करें, और देवी मेरे कोशों की रक्षा करें, रोम बालियों में के छिद्रों में कावेरी और त्वचा की भाग्यश्री देवी रक्षा करें, पार्वती रक्त मज्जा में मांस हड्डी मैदे की रक्षा करें, आंखों की कालरात्रि की मुक्तेश्वरी रक्षा करें, मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी स्थित हो रक्षा करें, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित हो रक्षा करें, जिसका किसी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अवेद्य देवी समस्त संधियों में रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे विवेक की रक्षा करें, छतेश्वरी छाया की धर्माणी में मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें, हाथ में वज्र धारण करने वाली भद्रस्ता देवी मेरे प्राणों पान व्यानो दानो समन्वय की रक्षा करें, कल्याण शिशोधन वाली भगवती कल्याण शोण मेरे प्राणों की रक्षा करें, रस रूप गंध शब्द स्वर सिंधुवस्यों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें, सतगुण जोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें, बारह आयु की रक्षा करें, वैष्णो देवी धर्म की रक्षा करें, चगणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें, इंद्राणी आप मेरे मान की रक्षा करें, चंडी तुम मेरे पशुधा धन की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें, भैरवी मेरे पति की रक्षा करें, राज दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें, चारों ओर व्याप्त रहने और सब और व्याप्त रहने वाले विजय देवी संपूर्ण भाव से रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है देव रक्षा से रहित है, सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशाली और पापनाशनी हो। जो अपना मनुष्य भला चाहे तो कवच के बिना एक पग भी नहीं जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहां से धन लाभ प्राप्त होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि की करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन वह करता है वह वस्तु निश्चय उसको प्राप्त होती है, उसको अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, युद्ध के समय उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोगों में पूजनीय होता है।
यह देवी का कवच तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में नियम पूर्वक इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा तीनों लोगों में अर्जित होता है। इतना ही नहीं, वह अल्पायुरत होकर 100 वर्षों से अधिक आयु तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेटा, गुरुकोल उसके आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। इस स्थावर विजंगन विश्व पृथ्वी पर होने वाले संपूर्ण विचार, यंत्र मंत्र, स्थल, जीव, पखेरु प्राणी, जलचर प्राणी, उपदेशिक साध उत्पन्न हुए, ऐसे कुल में उत्पन्न रोग, गंडमाला, डांकनी, शांतनी, अंतरिक्षारी प्राणी और महाबलवारी, घोर, डंकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि निष्कारी देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करके पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सदस्य के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद शिव से चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वतों कानों सहित पृथ्वी टिकी रहती है तब तक पुत्र पोत्रा संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहकांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोल साचे दरबार की जय। ओम नमः चंडिकाय। अथार्कल श्रोत्रम। ये बहुत पुरानी पुस्तक है और मैं इसको ऐसे अलग अलग पेपर से चला रही हूँ। मैं इसको बहुत ही ध्यान से संभाल के रखती हूँ। अब हम अपना देवी का पाठ करते हैं, उसके बाद अन्य कोई कर्म करेंगे। तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझको उपदेश दो और में काम कर शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला मनोपति प्रदान करो। दुर्गम संसार से आने वाले उत्तम कुल में पैदा हुआ जो मुझसे शोध का पाठ कर शिष्ट रूप में महाशोध का पाठ करता है, वह सरस्वती संख्या से मिलने वाले शीश्वल को प्राप्त होता है, साथ ही संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। ओम नमः चंडिकाय। अथ कीलकम। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर को धारण करने वाले, बेत्रयी रूप 3 नेत्र मन को धारण करने वाले, जो कि कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तिष्क पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जब एक कीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सरस्वती शोध को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यदि सरस्वती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जब जन्य भी जोड़ने अंतर लगा रहता है, वही कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चारण आदि से समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं, उसे समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सरस्वती नामक शोध से देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही स्वरूपणी देवी से सच्चिदानंद हो जाती है। उन्हें अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य के साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उनके उच्चारण आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी अभिष्ट वस्तु भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सरस्वती की उपासना से अलावा सरस्वती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें से कौन सा साधन श्रेष्ठ है। लोग की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने शरण में आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि सरस्वती नामक शोध ही संपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। तदनंतर भगवती चंडिका के सरस्वती नामक शोध को भगवान शंकर ने गुप्त कर दिया। सरस्वती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। अन्य मंत्रों के जब जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सरस्वती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है उसे यथार्थी समझना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सरस्वती के शोध और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त हो भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, भगवती प्रसन्न उस पर ही प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। ऐसे किलक से भी महादेव जी ने किलित किया है। इसका अभिप्राय ऐसा जानना चाहिए कि चतुर्दशी तथा अष्टमी को इसका पठन पाठन करने से सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। जो मनुष्य इस चंडी सप्तशती को निष्किलन करके इसको स्फुट नित्य जपता है अर्थात इसका पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है और उस पर उसको कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता, न मृत्यु को वश में आता है। ऐसा मनुष्य मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती पाठ का आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए पंडित जन इसको सांगोपांग जानकर पश्चात पाठ आरंभ करें। हे देवी, स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिख पड़ता है वह संपूर्ण आपकी कृपा से ही है, इसलिए इस कल्याण का शोध का जप करना चाहिए। जो मनुष्य इस शोध का शनि शनि स्पष्ट पाठ करता है उसे अतुल संपत्ति की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इस पाठ का आरंभ करना चाहिए। जिस भगवती के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य और संपत्ति प्राप्त होती है, उस दुर्गा माता की स्तुति मनुष्य क्यों करते हैं अर्थात अवश्य करनी चाहिए। ओम नमः चंडिकाय। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा प्रथम अध्याय। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र में जप में विनियोग किया जाता है। तो कवच, कीलक और अथार्कल श्रोत्रम रोज करूंगी और फिर एक एक जो अध्याय है उसको रोज एक अध्याय करूंगी और अगर टाइम मिलेगा 2-2 या 3-3 अध्याय भी कर लूंगी।
तो पहले नवरात्रि का ये क्रम आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो बाकी का कल के ब्लॉग में हम देखेंगे क्या करना है। और बस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी पूजा के चक्कर में। तो रखते हैं यहीं पे। प्यार से बोलो जय माता दी, जय जय श्री राधे।